गणपति बप्पा। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज़ पर स्वागत है। हम इस वक्त तो मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वैशाली मैदान में, जहां पर आप देख पा रहे एक मैदान नज़र आ रहा होगा। और कुछ आने वाले दिनों में गणेश उत्सव बहुत करीब है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो युवा नेता है शुभ्रांशु दीक्षित, उनके द्वारा यहाँ पर कृत्रिम तालाब का खास तौर पर निर्माण का आज यहाँ पर भूमि पूजन किया गया। उस भूमि पूजन में जो भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मात्रे वो यहाँ पर उपस्थित, के हाथों से भूमि पूजन किया गया। खास तौर पर क्यों कृत्रिम तालाब का निर्माण यानी वैशाली मैदान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है, कारण इस विभाग के जो घरगुती गणेश उत्सव के आयोजन थे वो कहीं ना कहीं उन्हें मूर्ति विसर्जन के लिए शीतल तालाब हो या पवई तालाब हो, दूर विसर्जन के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब उसको आसान बना दिया गया, खासकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब यहाँ पर इस मैदान में कृत्रिम तालाब में घरगुती गणेश मूर्ति का विसर्जन आसानी से और आरामदायक तरीके से किया जा सकेगा। देखिए, हम लोग यहाँ देखते रहेंगे, पूरा स्लम एरिया है। यहाँ से पवई तालाब जाना पड़ता था। अब बाकी बगल वार्ड में भी छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनते थे। ये वार्ड में 2-3 वार्ड मिला के एक वार्ड में कृत्रिम तालाब नहीं था, तो हम लोग मामा से बात किए, महायुति की तरफ से यहाँ कृत्रिम तालाब बना रहे। आप सभी लोग बड़ी संख्या में देख रहे, सब लोग कितने भक्तगण यहाँ पे आए हैं, इसके लिए सबको खुशी का माहौल है और सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। देखिए, सीक्रेट क्या है, आने वाले 10 कुछ दिनों में मालूम गिर जाएगा। कुछ छोटा वस्तु दे रहे, एक मान सम्मान के रिस्पेक्ट के लिए दे रहे, एक मान सम्मान होता है, एक रिस्पेक्ट के लिए दे रहे, वो बताया नहीं था, आने वाले समय मालूम गिर। खास करके हमारे भारतीय जनता पार्टी चांदोली विधानसभा के जो दीक्षित भाई है, जो जिले के उपाध्यक्ष है, और हमारा जो जिला का जो अभी जिलाध्यक्ष है वीरेंद्र भाई मात्रे, तो देखो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा उपक्रम करती है हर जिले में, हर मुंबई में। जैसे हमारे चांदोली विधानसभा में दीक्षित भाई ने 2020 में काफ़ी कृत्रिम तालाब थे, लेकिन अभी जो दीक्षित भाई ने ये लिया पुरस्कार लिया, उसके लिए दीक्षित भाई का मैं अभिनंदन करता हूँ कि ये काम बहुत सही कर रहे हो। और ये देखो, चांदोली 100% स्लम है और लोगों को पवई में जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, ट्रैफिक जाम होता है। इसके लिए जो 1.5 का लिखे 3-3.5 फुट का जो भी गणपति का विसर्जन है वो ये स्विमिंग अपने कृत्रिम तालाब में जरूर होगा और उसका पब्लिक को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रकाश मौर्य जी, आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा, फिर जाऊँगा मात्रे साहब के पास में, वीरेंद्र जी के बाद। चांदोली विधानसभा में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इस तरह कृत्रिम तालाब की बहुत सारी आवश्यकता है, उसके बारे में आपकी कोई चर्चा, कोई विचार विमर्श? नहीं, ऐसा तो देखो, चांदोली में 9 वार्ड है और 9 वार्ड हमारे जो युति के महायुति के जो MLA लांडे मामा, उसने भी कृत्रिम तालाब बनाया। और जो जिधर जिधर जगह था, अभी मेरा खुद का एरिया में जगह नहीं है, तो दीक्षित भाई को इधर अच्छा वैशाली मैदान जो है, तो उसमें 161 वार्ड 164 आजू बाजू का 3 वार्ड का, तो काफ़ी उसका फायदा हुआ है। इसके लिए मैं दीक्षित भाई का अभिनंदन करते हैं, बहुत बड़ा उपक्रम। अभी वो फिलहाल कारपोरेटर नहीं, तो भी इतना बड़ा खर्चा करके वो खुद कर रहा है। इसके लिए मैं दीक्षित भाई का अभिनंदन कर रहा है। आने वाले वक्त में वो 100% कारपोरेट बनना है और हमारा पार्टी को विनती करेगा, ऐसा आदमी को टिकट दो जो पार्टी के लिए काम कर रहा है। आप ऐसा मान के ही चलिए, ये चांदोली का नहीं, मुंबई का श्री गणेशा हमने कर दिया है। और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी महायुति का महापौर लगना तकरीबन तय है। आपने देखा BST का चुनाव, फिर ब्रांड हो या सैंड हो, कुछ भी हो, वो सब नहीं चलता है। मुंबई कर अभी मूर्ख नहीं रहा, ना मराठी आदमी मूर्ख है, हर एक आदमी को समझ है, अक्कलवान है, कौन कब आता है। मुंबई महाराष्ट्रापासून तोड़ून देणार नाही, चुनाव आया तब बाद में भूल जाते मुंबई कर को भी और मुंबई को भी। ऐसे लोगों को मुंबई करों ने बराबर BST के चुनाव में बाजू में रखा है। 21-0 का रिज़ल्ट आया है, तो क्या ब्रांड चला, वो उन्होंने आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। और 2019 में जो गद्दारी की, उसके फल अभी वो खा रहे हैं, ऐसा इतना ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी महायुति सरकार रास्ते पे ऊपर पे, फिर सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, हम लोग काम करते रहते हैं। उसका ही एक उदाहरण आपके सामने दिख रहा है कि इधर की समस्या रहती है, गणेशोत्सव विसर्जन के वक्त स्थानिक नागरिकों को पवई तालाब तक जाने के लिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक जैम रहता है, आम आदमी सर्वाइव करता है। इसलिए शुभांशु और सारी टीम ने मिलके ये जो तालाब का एक उपक्रम रखा है, उसमें लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी, लोगों का फ़ायदा होगा और भक्ति भाव से लोग अपना गणेश जी का विसर्जन भी कर पाएंगे और परिवार के साथ एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा उपक्रम उन्होंने रखा है। इससे ही भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में और पूरे मुंबई में काम कर रही है। ऐसे हम करते रहेंगे, इतना ही मैं इस मौके पे कहूँगा। हम लोग संगठन को मानने वाले लोग हैं।
और संगठन सर्वोपरि मानते हैं। तो देखो अभी मैं अध्यक्ष बना तो मैं अकेला ही अध्यक्ष के योग्य था ऐसा नहीं था। हमारे पास सैकड़ों कार्यकर्ता है जो अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन एक को किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, हम इसको जिम्मेदारी मानते हैं। मैं एक राजा बन गया ऐसा कभी मानना नहीं चाहिए, और मेरे पास जो जिम्मेदारी दी है मैंने अच्छे से निभानी चाहिए। तो मैं सीताराम भैया के साथ काम कर चुका हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम कर चुका हूँ। तो मैं अध्यक्ष बना इसलिए मेरे को सिंग लग गए ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी तरह से जिसको टिकट मिलेगा, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको हम जिताएंगे, ये हमारे तय करके रखा है, सभी ने तय करके रखा है। पार्टी ने जिसको तिलक लगा दिया कि भाई ये हमारा उम्मीदवार, अभी रिजर्वेशन गिरने बाकी है, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ओपन होगी। अभी सभी के आपने नाम लिए, उसी तरह देखो इच्छुकों की संख्या पार्टी जितनी बड़ी है उतनी इच्छुकों की संख्या भी बड़ी रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में इनकमिंग भी बहुत ज़्यादा है, आप भी देख रहे हो, सभी टीवी पे देख रहे हैं। तो पार्टी बड़ी हो रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ रहा है, और पार्टी जीतने वाली है ये पब्लिक ओपिनियन में भी आपको, मीडिया वालों को भी मालूम है। तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम सब पदाधिकारी कार्यकर्ता मानेंगे और उस उम्मीदवार को जिता के लाएंगे, इतना हमने तय किया। जैसे कि आपने देखा कि हमने जब प्रतिक्रिया ली है लोगों की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को गणेश उत्सव में सुविधा मिले, आसानी से लोग मूर्ति का विसर्जन कर सके, इसको ध्यान में रखकर इस कृत्रिम तालाब का यहाँ पर हम निर्माण करवाने जा रहे हैं। और खासकर मेरे शो के कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई चांदीवली से।